बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक ख़बर जो थी वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे ज़ीनत बनी रही और सियासी मंजरनामे में बहुत सारी जो है वो हमने हलचल देखी है। डेविड रोज़ ने कुछ अपनी उस ख़बर के अंदर ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की गई, वो किस तरह की गई और बरतानिया के अंदर जो नेटवर्क काम कर रहा था वो किस तरह काम कर रहा था। कुछ करैक्टर्स थे जो इस वक्त पाकिस्तान में वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी ज़ेरे हिरासत हैं। लेकिन बरतानिया में ये नेटवर्क काम कैसे करता था, हमने अपनी जो रिसर्च है वो कुछ की, कुछ लोगों से बात की और आज हम इस वक्त इशफाक अहमद साहब के साथ मौजूद हैं, जो डायरेक्टर थे इज़ वन ऑफ द कंपनीज़, जिस कंपनी के तहत यानी जिस कंपनी ने बहुत सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग जिस शख्स ने यहाँ से की इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। यहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इशफाक अहमद साहब को जो है वो ग्रीन चिट जो है वो दी है। लेकिन जो दूसरा शख्स जो इन्वॉल्व था इस पूरे प्रोसेस में वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। और आज हम इशफाक साहब के पास आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा प्रोसेस जो जिसका इनको इल्म नहीं था कैसे काम करता रहा, किस तरह पैसे जो हैं बरतानिया से पाकिस्तान जो है भिजवाए गए। इशफाक साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो हिम्मत चाहिए सही। कि इस तरह ओपनली आकर जो है वो बात करना। सही। मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था? आफ्ताब वाज अ पर्सन, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो करता था बरतानिया में, ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? मैं तो पहले वैसे अपने मैं तो नाम से शुरू करें ताकि लोगों को पता चले हाँ आपका जी, नाम। मैं मेरा नाम इशफाक अहमद है। तो मैं तो 97 से इधर हूँ, परमानेंट यूके में ना। तो 2000 से मैं एक्सचेंज का काम करता था लीगली, बैंक के थ्रू ही। किस नाम से करते थे? अपने नाम से ही, बिल्कुल अपने नाम से ही करता था, वैसे ही बाई नेम ही। बाय नेम हाँ करते थे। जी, बैंक के थ्रू, नेट वेस्ट बैंक के थ्रू करता था लीगली। तो पाकिस्तान में था दुनिया करेंसी एक्सचेंज के साथ। तो उनको मैं पेमेंट भेज देता था, इस इधर से लोग मुझे दे देते थे, मैं उधर भेज देता था, वो आगे लोगों के अकाउंट्स में या लोग उधर से ले लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे पाकिस्तान से। तो बाद में 2002 में ये आफ्ताब आया मेरे पास किसी के रेफरेंस से। इसका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान से? इसका पेरेंट्स तो नाला खुर्द से हैं, लेकिन ये गुजरांवाले से अपने मामू के पास रहता था, मुजफ़्फ़र बेग, मिर्ज़ा मुजफ़्फ़र बेग के साथ ना, गुजरांवाले में रहता था। तो उनके रेफरेंस से ही ये आया था, उनके साथ हमारा बड़ा रिलेशन था, 40 साल से हमारा करीबी रिलेशन था। उनके रेफरेंस से आया कि यार इसको एंटरटेन करना ज़रा, ये बच्चियों वाला है तो ज़रा इधर एंटरटेन करना, इसको ज़रा संभालना। विज़िट वीज़े पे ही आया था। तो वो फिर इसको मैंने एंटरटेन किया, रखा इधर। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको पहले कोशिश की कि कहीं इसको जॉब शाब मिल जाए, जॉब शाब नहीं मिली। तो फिर क्योंकि इसका कहता जी मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है मनी एक्सचेंज का, ये वो, मैंने अमेरिका जाके करना है। वो अमेरिका चला गया, लेकिन उधर किसी ने इसको साथ नहीं दिया ना इसका, फिर वापस आ किसी गया। ने सपोर्ट ही नहीं किया। फिर उधर से उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई इधर तो कोई पूछता ही नहीं, मैं तो ख्वार हो गए थे। मैं क्या, फिर आ जा इधर, वापस आ जा, तो इधर देखते हैं कुछ, इधर मैं करता हूँ, कोई सेटल हो जाओ आप। तो मेरा असल में वो सप्लाई का भी बिज़नेस था, होलसेल सप्लाई का। उसी की वजह से मैंने एक्सचेंज का काम शुरू किया, क्योंकि मेरे रिलेशन बन गए ना लोगों से। तो लोग मुझे पैसे दे देते थे या मेरे अकाउंट में डाल देते थे, तो वो मैं पाकिस्तान भेज देता था। ठीक है। तो उधर से लोगों को मिल जाते थे वो पैसे। तो ये जो आफ्ताब है बिजनेस कैसे शुरू हुआ है आपका इसका? ये 2002 में आया है मेरे पास किसी के रेफरेंस से, आफ्ताब महमूद। तो उस वक़्त फिर इसको मैंने कोशिश की कि कहीं इसको जॉब मिल जाए, जॉब नहीं मिली। तो फिर मेरा, क्योंकि वो सेपरेट भी बिज़नेस था, मैंने इसे कहा चल ठीक है यार, ये बिज़नेस आप संभाल लो मेरे साथ, मनी एक्सचेंज का। मनी एक्सचेंज का ये आप संभाल लो, तो इसमें हम दोनों ना हाफ हाफ पार्टनर बन जाते हैं। फिर इसको मैं लेके गया, नेट वेस्ट बैंक लेके गया। वो मैनेजर, बिज़नेस मैनेजर मेरा वाकिफ़ था, उधर जाके इसका भी नाम उधर डाल दिया अकाउंट में। तो साथ फिर जब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जो HMRC से वो सर्टिफिकेट जो इशू हुआ, उसमें हमने कंपनी का नाम लिखा उस्मान इंटरनेशनल, साथ इसका भी नाम डाल लिया उसमें, सर्टिफिकेट में। एज ए एज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर ये और मैं दोनों एज ए डायरेक्टर थे, 50% पार्टनरशिप पे। तो ऑफिस आपने कहाँ कहाँ बनाया? ऑफिस पहले हमने ग्रीन स्ट्रीट में बनाया, ग्रीन स्ट्रीट में ऑफिस बनाया, इधर क्वीन मार्केट के सामने। लेकिन वो उसमें वो थोड़ी देर रखा, फिर मेन ऑफिस बनाया हमने बर्मिंघम में।
स्टडफोर्ड रोड पे। दो ऑफिस है, एक बर्मिंघम। स्पार्क हिल स्टडफोर्ड रोड पे। वो ऑफिस, नीचे ऑफिस था, ऊपर रहाइश थी ना, 4 बेडरूम का घर था साथ, तो उधर ही रहते थे। वो 4-5 मुलाजम भी थे, तो ये आफ्ताब अपने बच्चों के साथ उधर ही रहता था। अच्छा, मुलाजिम किसने रखे, आपने रखे, किसने रखे? नहीं, इसने ही रखे हुए थे, सब इसने ही रखे हुए थे। तो इधर भी ग्रीन स्ट्रीट में ऑफिस था, साउथ हॉल में ऑफिस था, लेकिन साउथ हॉल वाला तो हमने 2-3 साल के बाद बंद कर दिया था, लेकिन ग्रीन स्ट्रीट में रेगुलर रखा ऑफिस। तो मेन ऑफिस जो था, जिधर से कंट्रोल होता था, वो उधर था स्पार्क हिल बर्मिंघम स्टडफोर्ड रोड पे, जिधर यही सारा कुछ कंट्रोल करता था। तो ये कैसे पता चला आपको कि यार ये एनसीए ने आपसे आके अप्रोच किया कि ये एबनॉर्मल किस्म की ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट में हो रही हैं तो आ जाएं? क्या हुआ, क्या था असल में? बस मुझे भी शक पड़ा तो, कि भाई कोई ना गलत ये काम हो एनसी रहा एनसीए है। हाँ जी, अप्रोच करने से हाँ पहले? जी, उनसे ही बात हुई मेरी। बात हुई, उन्होंने अप्रोच किया, तो उन्होंने ये इधर ग्रीन स्ट्रीट में ना छापा पड़ा पहले। ये हमारा जो लड़का था ना, एक क्या नाम है इसका, अरशद रशीद, क्या नाम है ऐसे, वो वो छापा पड़ा, वो पकड़ा गया ग्रीन स्ट्रीट में, ग्रीन स्ट्रीट में। जिसे तो सजा मिली जिसे फिर 6 ईयर की प्रिजन हो गई उसको, कोर्ट में। वो इसका रखा हुआ था। हाँ, वो रखा तो मैंने था, आया मेरे थ्रू था, लेकिन वो अंदर से इसके साथ ही मिला हुआ था ना, पता तो नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेन मैनेज तो यही करता था सारा कुछ। तो उसके बाद जो है ना, मैंने फिर इससे, वो एनसीए वालों ने भी रब्ता किया, ये वो क्या हो रहा है ये सारा कुछ, तो सारा शक कुछ पड़ तो गया, चल रहा था, यानी पैसे ज्यादा। मतलब कि ये ट्रांसैक्शन, गलत ट्रांसैक्शन हो रही है। कैसे गलत ट्रांजैक्शन थे? कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, कोई ड्रग मनी की, ये वो अच्छा, ड्रग मनी भी होता हाँ था। जी, ड्रग मनी या और ऐसे सारा कुछ कुछ हो रहा है, इलीगल हो रहा है कुछ। तो फिर मैंने इसे जाके कहा कि भाई सारा चेक करवाओ, हिसाब किताब लगाओ, ये करो वो करो सारा कुछ। फिर इससे मेरा तो झगड़ा हो गया, तो रिकॉर्ड नहीं दे रहा था ना, बताता ही नहीं था ना रिकॉर्ड, कि ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जिन्होंने भेजा था इसे, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये सारा हिसाब किताब लेके आएगा, पूरा आपका भी जो हिसाब होगा वो भी मिलेगा आपको, जो आपका जायज़ जो शेयर है वो भी मिलेगा। तो आप ऐसे करो, आप ना ऑफिस नहीं जाना, आपने इसको नहीं कहना, आपने, हमारी जिम्मेदारी है, हम सारा कुछ करेंगे, आपने बिल्कुल ऑफिस नहीं जाना, ना इसको इसको फ़ोन भी नहीं करना, इसके पास भी नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि वो हमारे बड़े थे जिन्होंने भेजा था इसको मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप सारा इसको सॉर्ट आउट करें। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये इतना डीपली, इतना ज़्यादा इलीगल काम कर रहा है। तो वो कितने पैसे टोटल थे जिसका आपको पता लगा कि यार इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो? ट्रांसैक्शन तो बहुत थी, कैश की बहुत थी, इधर से दुबई, दुबई का कैश इधर, इधर से दुबई का कैश, पाकिस्तान का कैश, लेना देना बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन वो तो अकाउंटेबल ही नहीं था ना, वो तो कहीं लिखा ही नहीं गया ना, अकाउंट्स ही कोई नहीं उसके, कहीं जो हवाले के जो जरिए आए? वो हवाला होता था। तो जो बैंकों के थ्रू है ना, वो तकरीबन, मैंने चेक किया बैंकों से स्टेटमेंट लेके, वो तकरीबन 110 मिलियन 110 मिलियन 110 मिलियन पाउंड्स जो है ना ट्रांसफ़र हुए बैंकों के थ्रू।